जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 4 सितंबर के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी के आज के डेटा पॉइंट्स के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट आपके सामने खुला है और आप देखेंगे कल बाजार ने एक अच्छी क्लोजिंग दी थी 24,715 के लेवल पे, 24,715। आज जबरदस्त गैप अप ओपनिंग और उसका रीजन एक ही था, जीएसटी के स्लैब में बदलाव। और ये हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि एक जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिलेगी और 266 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ निफ्टी पहली टिक में खुलता है 24,981। जी हां, हमारे 25,000 के रेजिस्टेंस के बेहद करीब, और वो जो लेवल था वही था हमारा आज का डे हाई का लेवल 24,981। और उसके बाद बाजार में वहां से आती है धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग, और आप देखेंगे आखिरी के मिनटों में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 24,713। तो जो भी हमें आज तेजी देखने को मिली, एक गैप अप ओपनिंग के साथ एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, वहीं से बाजार ने अपना रुख बदला और वो जो तेजी थी वो धीरे धीरे फिजल आउट होते हुए देखने को मिली। और फाइनली मामूली सी बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है 24,734 के लेवल पे 19 पॉइंट की बढ़त के साथ। अब देखिए, जो गैप अप मिला था उसको बाजार ने बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल किया, मगर क्या अब ये रुकावट बनेगी या यहां से तेजी होगी, इसको आगे के पार्ट में समझेंगे। बात करते हैं सेंसेक्स। आज एक्सपायरी का दिन था सेंसेक्स का, जैसा कि आपको पता है, और यहां पर भी सेंसेक्स में कल हमने आखिरी के 1 घंटे में एक अच्छी तेजी देखी थी, बाइंग बनी थी, और उसी की वजह से सेंसेक्स बंद हुआ था 80,568 के लेवल पे, 80,568, 80,000 के लेवल को बेस को सपोर्ट बनाने के बाद यहां पर शानदार गैप अप ओपनिंग, सेंसेक्स के अंदर 889 पॉइंट की जबरदस्त तेजी के साथ पहली टिक में सेंसेक्स खुला 81,457, और वो जो लेवल था ओपनिंग का वही हमारे डे हाई के लेवल थे 81,457 के लेवल। हालांकि उसके बाद आप देखेंगे 81,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को बाजार ने 10 बजे के आसपास एक बड़ी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, और फिर पूरे दिन बाजार कोशिश करता रहा 81,000 के ऊपर सस्टेन करने के लिए, मगर ऐसा नहीं देखने को मिला। और बाजार का इसीलिए डे लो जो मिला वो आखिरी में क्लोजिंग के वक्त 80,624, यानी कि फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो एक हरे निशान में जरूर हुई है सेंसेक्स की 150 पॉइंट की तेजी के साथ, मगर जो सुबह हमें एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली थी वो बाजार की फिजल आउट होते हुए देखने को मिली, और बाजार बंद हुआ है 80,718 के लेवल पे, अपने कल के क्लोजिंग के मुकाबले थोड़ी सी बढ़त के साथ, मगर वो जो बड़ा गैप अप मिला था उसको बाजार ने बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया। बात करते हैं बैंक निफ्टी। कमजोर जरूर है बैंक निफ्टी, ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी तेजी में अगर ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसका कारण समझिएगा और उसके बाद ही अपनी ट्रेड सेटअप कीजिएगा। बैंक निफ्टी में कल हमने एक तेजी देखी थी, और तेजी ऐसी कि 54,000 के ऊपर बाजार जाके किसी तरीके से सस्टेन होने में कामयाब हुआ था, जो कि थे 54,068 के लेवल। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग यहां भी देखने को मिली 312 पॉइंट की, मगर आप देखेंगे कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी की जो गैप अप ओपनिंग थी वो उतनी ज्यादा जबरदस्त तेज नहीं थी जितनी हमारी निफ्टी और सेंसेक्स में देखी जा रही थी।
इसी के कारण गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार खुला 54,388 के लेवल पे और वहां से बाजार ने अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रेंथ करने की कोशिश करी। पहली 15 मिनट की कैंडल में बैंक निफ्टी ने भी बनाया अपना डे हाई का लेवल, बाकी इंडेक्स की तरह 54,451 और उसके बाद 54,000 के लेवल को लिए बाजार पूरे दिन करता रहा काम और 54,000 के लेवल को बना के बेस सपोर्ट बाजार ने पहले अपना डे लो का लेवल बनाया 2:15 जो कि थे 53,972 और उसके बाद 54,000 के लेवल को एक मजबूत सपोर्ट का दर्जा देके बैंक निफ्टी ने फिर से जो क्लोजिंग दी वो कल के मुकाबले मामूली सी 8 पॉइंट बढ़त के साथ 54,075 के लेवल पे। हालांकि स्ट्रक्चर फिलहाल बैंक निफ्टी का वीक इसलिए है क्योंकि आज ना तो हमें उतनी बड़ी तेजी की गैप अप देखने को मिली और ना ही 54,450 के ऊपर बाजार टिकने में कामयाब हुआ बैंक निफ्टी और उसी के कारण बाजार में हमें ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। सबसे पहले बात करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स 88.12 पर आ चुका है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए अच्छी खबर यह है कि देखिए बड़ी इसमें सेलिंग नहीं आनी चाहिए एफआई की, मगर लगातार एफआई की बिकवाली आ रही है जो कि हमें सतर्क करने के लिए मजबूर कर रहा है। दूसरा बड़ा जो डेटा आपके सामने है वो है निफ्टी विक्स। इसको ध्यान से देखेंगे 10.89 बीते हफ्ते हम देख रहे थे लगातार 11, 11.5, 12 तक हमने इंडिया विक्स को देखा, यानी कि जितना 13 से नीचे होगा उतनी जो वॉलेटिलिटी होती है बाजार में वो स्ट्रांग नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं कि आज बाजार ने गैप अप दिया, अगले 15 मिनट में वापस से नीचे आया, फिर अगले 15 मिनट में वापस से ऊपर पहुंच गया, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। तेजी जरूर दिखती है मगर वहां से धीरे धीरे टुकड़ों में बाजार वापस नीचे फिसलते हुए या तेजी करते हुए देखने को मिल रहा है। अगले 15 मिनट में तेजी, अगले 15 मिनट में गिरावट नहीं मिल रही। इसीलिए आपके सामने हमने आपके 5 साल का इंडिया निफ्टी विक्स का जो चार्ट लगाया आप देखेंगे हम अपने ऑलमोस्ट जो हमारा 52 वीक लो है 9.47 के बेहद करीब आ चुके हैं। अब यहां पर जब हम आने वाले हैं या आ चुके हैं, यहां से एक बार हमें शॉर्ट कवरिंग यानी कि बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा यहाँ पे इंतजार करेंगे और उस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मगर तब तक के लिए लर्निंग पे ज्यादा फोकस करें कि कैसे निफ्टी विक्स का इंडिकेटर को फायदा उठा के हम बाजार में तेजी की पोजीशन बनाएं और कब बनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर जिसका इंतजार आप सभी को था। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के दिन अनाउंसमेंट किया था कि हम दिवाली पे डबल दिवाली ऑफर देंगे और कल रात में निर्मला सीतारमण जी ने लिस्ट जारी करी न्यू जीएसटी रेट की, जो कि होगी 2025 22 सितंबर से। देखिए आज से लागू नहीं है, कहीं आप किसी शॉप पे जाएं किसी सामान को खरीदें और वहीं पर आप लड़ाई करें। ये 22 सितंबर से शुरू है, यानी कि नवरात्रियों का पहला दिन। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, आपको पता है, उससे पहले श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, तो उन बातों का ध्यान रखेंगे और तभी आप बाजार में पोजीशन पे इस चीजों के ऊपर जाएंगे। तो जो रिडक्शन हुआ है टैक्स का वो था पहले 18 को कर दिया गया है 5%, और ये जो बड़ी मूवमेंट हुई है उसकी वजह से आज बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई शुरुआती दौर में। हालांकि जो टबैको, गुटखा और ऐसे सिगरेट ऐसे जो अभी प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी अभी नहीं है, आने वाले दिनों में इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब जीएसटी की जो न्यू रेट लिस्ट है हमने कल रात में भी आपके साथ शेयर किए थे, पर आप इसको जाके आराम से इंटरनेट पे देख सकते हैं कहीं भी। और उनमें से सबसे बड़ी जो खबर है वो है जो हमारा इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो होता था, स्वास्थ्य बीमा, उस पे जीएसटी 18% था, जो कि अब निल कर दिया गया है, ऑलमोस्ट जीरो। उसी के साथ एजुकेशन को सब तक पहुंचाने के लिए यानी कि अफोर्डेबल एजुकेशन बनाने के लिए मैप, चार्ट्स, पेंसिल, शार्पनर, क्रायंस, पेस्टर्स, एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक और इरेजर, जितने भी हमारे पढ़ाई लिखाई में काम आने वाली चीजें होती हैं उनके ऊपर से भी जीएसटी को 12% और 5% से घटा के निल कर दिया गया है। मगर इन सबके बावजूद बाजार में गिरावट क्यों आई ये समझना बहुत जरूरी है, और ये इसीलिए क्योंकि देखिए जीएसटी तो कम हुआ, उससे जो हम लोग आप लोग हैं इनको तो फायदा मिलेगा, मगर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो मेजर कई सारी इंडस्ट्री होंगी जिनको थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। तो इसलिए बाजार में आज हमें ऊपरी स्तर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली, थोड़ा सा डर का माहौल पैदा हुआ, मगर ये डर बड़ा डर नहीं है। लॉन्ग रन में ये हमारे मजबूत करेगा हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि जीएसटी कम होगा, जैसे कारें सस्ती होंगी। अब कार सस्ती होंगी तो आप कार खरीदने के लिए इच्छुक बनेंगे। तो फिलहाल जरूर हो सकता है कार कंपनियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखे, मगर आने वाले टाइम में प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा कंजम्पशन होगी, तो उससे फायदा उनकी कंपनियों को ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए फिलहाल डरे ना।
बात करें एफआई और डीआई के नंबर तो आप देखेंगे एफआईआई ने कल भी यानी कि 3 सितंबर भी बिकवाली करी। हालांकि इतनी बड़ी बिकवाली नहीं है, 1000-2000 करोड़ की बिकवाली को आजकल बड़ी बिकवाली का नाम देना गलत होगा, क्योंकि जब बिकवाली होती है 8-10 हजार करोड़ की तो उसे कहते हैं बड़ी बिकवाली। तो फिलहाल के लिए कल के दिन भी एफआई ने बिकवाली करी और उसके बिल्कुल विपरीत ऑलमोस्ट डबल डीआई यानी कि घरेलू निवेशकों ने खरीदारी करी। बढ़ते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज देखिए निफ्टी ऑटो, जैसे हमने बताया कि एमएनएम, टीवीएस, आइशर मोटर, इन सब में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा एमएनएम में, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि जो बड़े व्हीकल होंगे उसके ऊपर कोई ऐसा बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, शायद उसे उसी टैक्स स्लैब में रखेंगे, मगर बड़े व्हीकल के ऊपर भी डिस्काउंट मिलने की वजह से यहाँ पर एमएनएम और टीवीएस मोटर में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके अलावा निफ्टी कंजम्पशन में हमें तेजी देखने को मिली, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमें तेजी देखने को मिली और एफएमसीजी के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके विपरीत निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी बैंक में एक बड़ी बिकवाली देखने को मिली और उसको ड्रैग किया हमारे आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, इंडस बैंक जो लगातार कमजोर है। उसी के साथ थोड़ी बहुत तेजी में आज एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक देखने को जरूर मिले, मगर बाकी जो हमारे प्राइवेट बैंक थे और पीएसयू बैंक में कमजोर रहा स्ट्रक्चर। ऑयल एंड गैस और एनर्जी सेक्टर और आईटी में कल भी हमें गिरावट देखने को मिली थी, जो कि बरकरार है और इन्हीं की वजह से आज दबाव थोड़ा सा बाजार में देखा जा रहा था। हालांकि ये जो जीएसटी में स्लैब में चेंजेस आए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप कितने खुश हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से बाजार का मूड माहौल बदलेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे केएनपी टीम के बिगेस्ट लर्निंग डेली प्रोग्राम के ऊपर। देखिए बहुत से लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेजेस कर रहे हैं, जो स्क्रीन पे आपका नंबर है। पहली बात तो आप कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कॉल करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी कॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज किए, इंतजार कीजिए, सिर्फ अभी हमने आपको बताया कि कमिंग सून, जब भी ये डेट अनाउंस होगी ज्यादा से ज्यादा आपके पास 2-3 दिन का टाइम होगा, फटाफट आके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, 90 मिनट्स। अब ये 90 मिनट्स कैसे, बहुत से लोगों का मानना है कि सुबह हम ऑफिस में होते हैं, जॉब में होते हैं, हम ज्वाइन नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पेज पे ऐड किया जाएगा और जहां पर जो भी हम पूरे सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे पहला एक सेशन होगा 60 मिनट्स का, उसमें जो भी बातें करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी बातें आपके साथ शेयर की जाएगी कम्युनिटी पेज में, ताकि आप उसको बाद में समझ सके। और आखिरी की जो 30 मिनट्स होंगी सोमवार को, मंगलवार को और बृहस्पतिवार के दिन, वो हम 11-12 बजे के आसपास में करेंगे, दोबारा से आप लोगों के साथ कनेक्ट, ताकि आप शाम में मार्केट में क्या होने वाला है उसकी एनालिसिस को समझे, उसके सेटअप को समझे और अपने उसी हिसाब से काम करें। तो फटाफट जाके माइंड सेटअप कीजिए, माइंड प्रिपेयर कीजिए, ताकि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि हमें पहली बार लाइव मार्केट के अंदर पढ़ाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, लाइव मार्केट के अंदर। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। बात करते हैं अब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए आने वाले शुक्रवार क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो को कमेंट जरूर दीजिएगा आज की। अब यहां पर देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने आज एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देखा और इसीलिए हमने एक्सपोनेंशियल 100 और 50 दोनों को ब्रेक होते हुए देखा और 25,000 के बेहद करीब भी निफ्टी गया, मगर वहां से बाजार में वापस से थोड़ी सी रुकावट और थकावट देखने को मिली। अब देखिए अच्छी बात क्या है, जितना बड़ा गैप अप होता है उतना बड़ा आगे जाके डर रहता बाजार को। अब अगर ये गैप अप जो बाजार ने किया सुबह और उसके बाद पूरे दिन बाजार ने उस गैप को फिल किया, बहुत हौले हौले धीरे धीरे नीचे आते आते ये बाजार को मजबूती देने की कोशिश करेगा। तो अब कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी और ओवरऑल भी, अगर बाजार यहां से तेजी दिखाता है तो कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस 24,770 24,770 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। आज भी देखिए हमने निफ्टी में आपको बीटीएसटी दिया था एक अच्छे ट्रेडर को कि 64 से लेके 72 के बीच में आता है तो खरीदारी की रेंज बनेगी, और आखिरी में बाजार वहां पहुंचा 69 या 68 के आसपास का लो लगाया और वहां से 86 का हाई दिखाया। तो देखिए आसानी से बैठेंगे, इंतजार करेंगे तो काम बनेगा। एग्रेसिव बायर जो होते हैं वो होते हैं जो कि बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस हमेशा लेने के लिए तैयार होते हैं, तो उनके लिए अलग ट्रेड सेटअप होती है, इसीलिए लर्निंग पे फोकस ज्यादा करें। पहला रुकावट 24,770 के लेवल, अगर बाजार इसे पार करके टिकेगा तो हमें दोबारा से बाजार 24,840 पे आते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है, क्योंकि डर का माहौल है, डर के माहौल की वजह से बाजार टिक नहीं पा रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी सपोर्ट पे खरीदारी ना करें, अच्छी सपोर्ट पे खरीदारी करें, रेजिस्टेंस को पार होकर टिकता है तो हम नए रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए तैयारी करेंगे, तब वहां पे खरीदारी करें।
आखिरी रुकावट का पड़ाव 24,920। अब 25,000 नहीं, क्योंकि ये जो खबर थी इसको लेके 25,000 का कल हमने आपको रेजिस्टेंस दिया था, मगर अब वो खबर हो चुकी है खत्म। अब जब नई खबर आएगी तब तक रखेंगे इंतजार, तब तक आपके लिए रहेगा 24,920 का इंपॉर्टेंट रुकावट का पड़ाव। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,670, 24,670 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट आपको बताएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपको वादा कर रहे हैं एक नई अनाउंसमेंट हम शायद करने वाले हैं बहुत जल्द। हाँ, लर्निंग बैच से रिलेटेड नहीं है, कुछ और होगी तो उस पर भी ध्यान रखेंगे, मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट जल्दी से जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर में अब ज्यादा दूर नहीं है, उसको पूरा करने में हमारी मदद करें। तो पहला सपोर्ट है 24,670। आज टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिखा था कि 24,675 से लेके 24,700 की रेंज एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और वैसा ही आखिरी के स्तर में हमें देखने को मिला। यहां पर बाजार आया, मौका मिला आपको एंट्री करने का, और उसके बाद बाजार ने वापस से 24,750 तक की छोटी सी रैली दिखाई। अब दूसरा जो सपोर्ट है कल के लिए वो है 24,580। अगर ये दोनों लेवल पे बाजार आता है तो खरीदारी करने का मौका मिलेगा, और इसके नीचे जाएगा तो वेट एंड वॉच करेंगे, और वो है आखिरी सपोर्ट 24,550 के लेवल। तीनों सपोर्ट, तीनों लेवल हमने आपको निफ्टी के बता दिए। आपको बता देते हैं, टेलीग्राम चैनल आप में से बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है बिल्कुल। मगर अब आने वाले सोमवार से यहां पर कोई भी एनालिसिस शेयर नहीं करी जाएगी। क्या शेयर किया जाएगा आपके साथ? न्यूज, डेटा, कोई ऐसी ब्रेकिंग बात जो आपको पता होनी चाहिए अपनी ट्रेड सेटअप बनाते हुए। मगर एनालिसिस अगर आपको सीखनी है, समझनी है कि कैसे बनाते हैं, लाइव मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे कैसे काम करते हैं, कैसे बाय और सेल का ट्रिगर को बनाया जाता है, तो उन सब के लिए आपको लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर करना चाहिए, ताकि आप सीखेंगे यहां पर बहुत सारी बातें। चलिए बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक कमजोर है स्ट्रक्चर वाइज, अगर देखें आज तेजी जरूर दिखाई, मगर अभी भी हम डेली टाइम फ्रेम पे 50 और 100 दोनों एमए के नीचे ही कारोबार कर रहे हैं। तो यहां पे क्या करना है, यहां पर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट से पहले इंतजार करना है। अवॉइड भी कर सकते हैं निफ्टी बैंक को अगर आप करना चाहें, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी में भी प्रीमियम में इतनी बड़ी उछाल आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, 55,600 55,600 को नोट कर लीजिए, इसको ऊपर टिकेगा तो अब निफ्टी बैंक में आप तेजी करने की कोशिश करें। तब तक छोटे मोटे लेवल पे काम करना है तो जरूर करें, और वो हम आपको बता देते हैं। पहला रुकावट 54,145। हालांकि आज 54,000 के ऊपर जाके बाजार जरूर बंद हुआ है, मगर अभी भी चाल उसकी मजबूत नहीं है। तो 54,145 रहेगा कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव। पार करके अगर टिकने की कोशिश करेगा तो हम जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस, जो कि होगा 54,275 के लेवल। मजबूत है, यहीं से हमें आज बड़ी गिरावट जो देखने को मिली है गैप अप ओपनिंग के बाद, उसके बाद बाजार ने जो संभलने की कोशिश करी थी इसी लेवल तक, मगर जैसे ही 54,275 टूटा, गिरावट और गंभीर, और हमने परिणाम देखे आज निफ्टी बैंक में दोबारा से। आखिरी रुकावट है 54,420 के लेवल। जी हाँ, ये तीनों रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए फिलहाल। तो टुकड़ों में यहाँ पे धीरे धीरे ऊपरी स्तर पे बाजार को टिकने दे। बहुत अच्छी तेजी 55,600 के ऊपर आपको जरूर देखने को मिलेगी। तब तक छोटे छोटे लेवल पे काम करें। सपोर्ट, पहली सपोर्ट है 53,920 के लेवल। इमीडिएट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए रहेगी 53,920। ये एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकती है, यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करें अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 53,850 के लेवल। मजबूत चट्टान का काम कर सकती है। कल के दिन भी अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो फिर तो देखिए कुछ भी जो लेवल है सब टूट सकते हैं, नहीं तो 53,850 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगी, और आखिरी रहेगा 53,720 वेट एंड वॉच के लिए। तो ये तीनों सपोर्ट जो है वो अच्छी है, मगर पहली दो सपोर्ट को अगर बाजार ब्रेक करता है तो सावधान रहें, निफ्टी बैंक से दूर रहें, क्योंकि अब की बार 53,600 को अगर बाजार ने तोड़ा तो हम 52,000 के लिए जरूर गिरावट देखेंगे, और तब पुट साइड में एंट्री करेंगे। सिंपल सी बात है। तो चलिए, ये तो था निफ्टी बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, साथ में लर्निंग प्रोग्राम का व्हाट्सएप नंबर आपके पास स्क्रीन पे है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंटरेस्टेड जरूर लिखें, ताकि हमारी टीम आपके नाम डिटेल्स अपने पास सेव करती जाएगी। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है तो बार बार ये मत पूछे कल हो रही है आज हो रही है, अनाउंसमेंट जरूर होगी और तभी आप ज्वाइन करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आज सेंसेक्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सपायरी आज ही खत्म हुई है, तो थोड़ा रिलैक्स करने दें सेंसेक्स इंडेक्स को, फिर इंक्लूड करेंगे कल की वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए
हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।